हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से केमिस्ट्री के आईएमपी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं 2021 और 2022 वाले पेपर के लिए, जो हमारा केमिस्ट्री का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है। इससे पहले हमने फिजिक्स के आईएमपी भी दिए थे, वो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों में देखा होगा, तो आपको पता चला होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं से आए हुए हैं। ठीक है, वीडियो को आप लास्ट तक देखना, जिससे कि आप जो ये हम दे रहे हैं PDF आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सको। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको केमिस्ट्री का पेपर 70 मार्क्स का है, 22 मार्क्स आपके पासिंग है और 28 मार्क्स के आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आप कहाँ कहाँ से तैयार करोगे? क्वेश्चन बैंक में से तैयार करोगे, परीक्षा बोर्ड में से तैयार करोगे और लास्ट ईयर के पेपर देखोगे। अब कई बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन बैंक में से तो कुछ नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में से आ रहे हैं, पर सारे नहीं आ रहे। हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारे क्वेश्चन बैंक में से आएंगे। एक और चीज़ है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन बैंक से हूबहू आ जाए, लेकिन जब आप क्वेश्चन बैंक, परीक्षा बोर्ड और ये तैयार कर लोगे तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। क्योंकि कोई कोई ऑब्जेक्टिव आपका वन वर्ड में पूछा है, पर इधर आकर के आपको हो सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाए, ऐसा चेंज होकर के आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव के थोड़े अलग से आ रहे हैं, तो उनको आप इग्नोर करके चलो, बाकी का आप यहाँ से तैयारी करोगे। जो बच्चे पास होने के लिए देख रहे हैं वो ये सारे क्वेश्चन बैंक और परीक्षा बोर्ड और लास्ट ईयर के पेपर से सबसे पहले ये 1-1 मार्क्स वाले तैयार करेंगे। जैसे ये तैयार हो जाते हैं तो फिर ये 5-5 मार्क्स वाले आपको तैयार करना है, फिर 4 वाले तैयार करना है, फिर एक साथ आपको 3 और 2 के लिए तैयार करना है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि ये 2 मार्क्स में आएगा कि 3 में, वो 2 और 3 में इंटरचेंज हो जाता है। तो पहले हम 5-5 मार्क्स वाले और ये 4 मार्क्स वाले आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इससे पढ़ना क्या क्या है। ये हमारा हिंदी मीडियम वाला है, और जैसे ही आप वीडियो को नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ये इंग्लिश मीडियम वाला हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसी हिसाब से आपको इंग्लिश मीडियम का करना है। पहला हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, ये कैसे बनता है, यानी आपको SHE इसके बारे में पढ़ लेना है। दूसरा कोलरास के नियम और इसकी एप्लीकेशन। तीसरा है हमारा सेल स्थिरांक किसे कहते हैं और विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन आपको तैयार करना ही करना है। अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हो, जैसे कि अगर इनमें से नहीं आया तो आप डेनियल सेल को ज़रूर कर लेना, और इसके साथ में आप एक और देख सकते हो, वो रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इन चारों को आपको तैयार कर लेना है। तो 3 आपके ये हो गए, डेनियल सेल 4, और ये 4 टर्मिनोलॉजी मैंने बता दी, तो आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो गए, इनमें से एक ना एक जरूर आएगा। उसके बाद में चलते हैं हम P और D ब्लॉक पर। तो इसमें से लेंथेनाइट और एक्टेनाइट में डिफरेंस, लेंथेनाइट संकोचन क्या है, D और F ब्लॉक तत्वों के बीच में अंतर लिखो। एक ये हमारे 3 क्वेश्चन, ये तो आपको तैयार करना ही है। अगर आप और ज़्यादा देखना चाहते हो तो फिर आपको जो ट्रांजिशनल और इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट हैं, ये आपको, और इनके जो स्ट्रक्चर के फार्मूला वगैरह हैं, जो जनरल फार्मूला है, वो आपको तैयार कर लेना, उससे आपका पूछा जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, तो ये हेलोजन वाले, मतलब उससे जो ये 4 मार्क्स का आपका बनने वाला है। तो ये 4 मार्क्स का जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का है, इसका है। तो इससे आपको क्या करना है, SN1 और SN2 अभिक्रिया में डिफरेंस ज़रूर याद कर लेना है। और ये जो हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनना है, मतलब हेलो एल्केन और फिर उसके बाद में एल्कोहल और फिनॉल वाला, ये 3 मार्क्स का बनना है। तो इन दोनों चैप्टरों से ये नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नाम मैंने लिख करके दिए हुए हैं, पर अगर कोई नाम छूट गया हो तो आपको ये ज़रूर कर लेना है कि सेंडमेयर और स्टीकर, बुल अभिक्रिया और कोलबिल, ये सारे आपको रिएक्शंस याद कर लेने। ठीक है, तो ये आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, और ये ऊपर वाले 5-5 मार्क्स के हो गए। ठीक, और इसमें से अगर आप और करना चाहो तो ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर भी देख सकते हो। फिर ये आपके 2-2 और 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं दिए, क्योंकि ये आपको करना ज़रूरी है। इतना करोगे तो आप पास कर जाओगे, और ऑब्जेक्टिव, और अगर आपका ये सारा सही होता है तो आप 40 से 50 तक के बीच में भी जा सकते हो। कितने में से? 70 में से, अगर इतना सारा कुछ आप सही कर लेते हो। सेम मैंने आपको फिजिक्स के लिए भी बोला था, और उसमें इससे ज़्यादा ही आया हुआ है। तो आपको इसमें क्या करना है, जो ये आपके 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको क्लियर कर लेनी है, ज़रूर करना है। एल्कोहल फिनॉल में डिफरेंस, मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो ये आपका उससे है, सॉल्यूशन से है। तो सॉल्यूशन में वो 7-8 करके हैं कि जैसे मोलरता क्या है, मोलरिटी क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, और फॉर्मेलिटी क्या है, वो वॉल्यूम परसेंटेज, और ये मोलर फ्रैक्शन वगैरह, वो सारे आपको तैयार करने हैं।
फिर ओम्स लॉ ये आपको करना है। क्लेट क्या है, ये पीपीएम भी उसी में से जो ये मैं आपको बता रहा था कि नॉर्मलता और वो मोलरता, ये सारे आपको तैयार करना है। स्वर्ण नंबर यानी गोल्ड नंबर, राउल्ट्स का नियम आपको करना है। हिमांक का अवनमन और उन्नयन, ये दोनों वाले कर लेना है आपको। और अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल में विभिन्नता दर्शाने वाले विक्टर मेयर मेथड, ये भी कर लेना है। आदर्श अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखो, निम्नलिखित के उदाहरण दीजिए। तो ये आपको ये इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल ये ज़रूर कर लेना है। राउल्ट का नियम आपको कर लेना है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारण कर लेना। मेरी तरफ से बस इतना ही आईएमपी क्वेश्चन है। अगर आपका इतना सारा तैयार हो जाता है, अगर आप और भी देखना चाहते हो तो फिर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो। ये जैसे ही हो जाता है तो फिर आप मॉडल पेपर देखो। जैसे ही ये हो जाता है तो फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन बैंक और परीक्षा बोध को लेकर के भी प्रिपेयर कर सकते हो। जो टॉपर बच्चे हैं वो ये तो करेंगे, साथ में फिर लास्ट ईयर के पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और परीक्षा बोध, इतना आपका तैयार कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और जिनको पास होना है उनके लिए ये PDF सफिशिएंट है। बाकी का मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।